इंडिया प्राचीन ज्ञान और वाइब्रेंट कल्चर का देश समय के उतार चढ़ाव देख रहा है। जैसे पवित्र गंगा, ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिण के सनकिस्ड शोर्स तक इंडिया की कहानी ट्रेडिशन, स्ट्रगल और रेजिलियंस के थ्रेड से बुनी एक टैपेस्ट्री है। सदियों से यह देश सिविलाइजेशंस का क्रेडल रहा है, अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और कस्टम्स का मेल्टिंग पॉट। जैसे हम मॉडर्न इंडिया के इतिहास में जर्नी करते हैं, हम एक ऐसा नेशन पाते हैं जो अपने रिच पास्ट से शेप्ड है, प्रेजेंट की कॉम्प्लेक्सिटी से ग्रैपल कर रहा है और कॉन्फिडेंटली एक ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है जो प्रॉमिस से भरा है। 1944 में एक कॉलोनी से एक इंडिपेंडेंट नेशन में इंडिया का ट्रांजिशन उसके लॉन्ग और इलस्ट्रियस हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट था। ब्रिटिश रूल के एंड ने एक न्यू ईरा की शुरुआत की, जहां इंडियंस फाइनली अपनी डेस्टिनी खुद चार्ट कर सकते थे। इस न्यू फाउंड फ्रीडम ने होप और एस्पिरेशन की भावना जगाई, एक नेशन बनाने की कलेक्टिव डिजायर जो अपने लोगों के ड्रीम्स को रिफ्लेक्ट करे। इंडिपेंडेंस की शुरुआत ने ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल चेंजेस की एक वेव लेकर आई जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैल गई। 1950 में अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रैटर्निटी के प्रिंसिपल्स को एनश्राइन करता है और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए ग्राउंड वर्क ले करता है। इस एरा की सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स में से एक थी अनटचेबिलिटी का एबोलिशन, जो सदियों से इंडिया को प्लेग कर रहा एक डीपली एंट्रेंच्ड सिस्टम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन था। कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मैंडेट किए, चाहे उनकी कास्ट, क्रीड या जेंडर कुछ भी हो। हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जिससे उन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सेस मिल सके। ये मेजर्स, हालांकि कुछ रेजिस्टेंस के साथ मिले, का एम एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना और सभी के लिए सोशल जस्टिस एंश्योर करना था। इंडिपेंडेंस के बाद के डेकेड्स में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन देखा गया, जिसने इंडियन सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंडस्ट्रीज और अर्बन सेंटर्स के ग्रोथ के साथ रूरल एरियाज के लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज और एक बेटर लाइफ की तलाश में सिटीज में माइग्रेट हुए। इस मैस माइग्रेशन ने मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे मेगा सिटीज के ग्रोथ को लीड किया, जो इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटी के सेंटर्स बन गए। जैसे जैसे लोग अपने एंसेस्ट्रल विलेजेस और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से दूर होते गए, इंडियन फैमिली के स्ट्रक्चर में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जहां मल्टीपल जनरेशंस एक ही रूफ के नीचे रहते थे, न्यूक्लियर फैमिलीज को रास्ता देने लगा, जिसमें पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते थे। इस ट्रांजिशन ने फैमिली डायनामिक्स, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंजेस लाए। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में एजुकेशन इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का कॉर्नरस्टोन बनकर उभरा। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि एक एजुकेटेड सिटीजनरी नेशन की प्रोग्रेस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल था। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक सभी लेवल्स पर एजुकेशन एक्सेस एक्सपैंड करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए गए। लिटरेसी को प्रमोट करने और गर्ल्स और वुमेन के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने पर स्पेशल एम्फेसिस दिया गया, जिन्हें लॉन्ग टाइम से एजुकेशन एक्सेस से डिनाई किया गया था। वुमेन का एम्पावरमेंट सोशल रिफॉर्म्स के लिए एक की फोकस एरिया बन गया। वुमेन को इक्वल राइट्स देने और उन्हें डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज इनैक्ट किए गए। हायर एजुकेशन और वर्कफोर्स में वुमेन की इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ने ग्रेटर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सोसाइटी के वेरियस स्फीयर्स में वुमेन के लिए मोर प्रोमिनेंट रोल को लीड किया। लेट 20th और अर्ली 21st सेंचुरीज ने एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, और इंडिया भी इसका एक्सेप्शन नहीं था। कंप्यूटर्स, इंटरनेट और मोबाइल फोन्स के एडवेंट ने इंडियंस के जीने, काम करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंटरनेट, particularly communication, information sharing
और नॉलेज और रिसोर्सेज के वेल्थ को एक्सेस करने का एक पावरफुल टूल बन गया। स्मार्टफोन्स और अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रोलिफरेशन ने एक डिजिटल रेवोल्यूशन ला दी, जिसने मिलियंस ऑफ इंडियंस को डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल किया और इंडिया को ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप के फोरफ्रंट पर प्रोपेल किया। ई कॉमर्स और ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर टेलीमेडिसिन और डिजिटल एंटरटेनमेंट तक टेक्नोलॉजी एवरीडे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गई। जैसे इंडिया मॉडर्निटी को एम्ब्रेस करता है, यह अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को अबैंडन किए बिना करता है। इंडियन सोसाइटी आज एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है, जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस, मॉडर्न आइडियाज और वैल्यूज के साथ हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट करते हैं। योगा और आयुर्वेदा से लेकर क्लासिकल डांस फॉर्म्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स तक इंडिया का कल्चरल हेरिटेज 21वीं सेंचुरी में थ्राइव कर रहा है। इंडिया का जर्नी उसकी चेंज को एम्ब्रेस करने की एबिलिटी का टेस्टामेंट है, जबकि वह अपनी रूट्स के प्रति ट्रू रहता है। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का यह यूनिक ब्लेंड इंडियन लाइफ के हर एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है, उसके सिटीज की बसलिंग स्ट्रीट से लेकर कंट्री साइड में नेस्टेड ट्रैंक्विल विलेजेस तक। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, एक ऐसा नेशन जहां डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं और नेशन की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया की कहानी अभी भी लिखी जा रही है, कांस्टेंट एवोल्यूशन, एडेप्टेशन और प्रोग्रेस की कहानी। जैसे इंडिया 21वीं सेंचुरी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को नेविगेट करता है, यह दुनिया को अपनी रेजिलियंस, इनोवेशन के स्पिरिट और अपने टाइमलेस वैल्यूज के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट से इंस्पायर करता रहता है।